महाशिवरात्रि एक ऐसा त्योहार जो रात भर के जागरण के लिए मशहूर है। पर कभी ये सोचा है कि इस एक रात को जागने के पीछे का मतलब असल रहस्य क्या हो सकता है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। हाँ, तो यही है वो सबसे बड़ा सवाल। आखिर क्यों क्यों इस एक रात को जागना इतना जरूरी माना गया है? क्या यह सिर्फ एक कह सकते हैं परंपरा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा कोई कॉस्मिक कारण छिपा हुआ है? अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना सबसे पहले ये समझना होगा कि कैलेंडर में ये रात आखिर आती कब है और इसका समय इतना सटीक, इतना प्रिसाइज क्यों होता है। दे बात यह है कि साल में कोई एक शिवरात्रि नहीं होती, बल्कि 12 से 13 शिवरात्रियां होती हैं। हर महीने जो कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन होता है ना, वो शिवरात्रि है। लेकिन माघ के महीने में जो आती है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इसका असर, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। ये वो रात होती है जब चांद आसमान से लगभग गायब ही हो जाता है। ठीक है, तो साइंस की बात करने से पहले चलिए एक नज़र उन कहानियों पर भी डाल लेते हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं, जो इस त्योहार की नींव है। हम सब ने बचपन से सुनाई है कि ये शिव और पार्वती के विवाह की रात है। कुछ कहानियां ये भी कहती हैं कि इसी रात को भगवान शिव की तीसरी आंख खुली थी। और हाँ, एक और बात, ये सर्दियों के खत्म होने और बहार यानी वसंत के आने का भी एक संकेत है। तो ये सब कहानियां तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस रात भर जागने के पीछे कोई एस्ट्रोनॉमिकल, कोई कॉस्मिक साइंस छिपा हो। चलिए अब जरा इस एंगल से भी इसे समझते हैं। देखिए, कुछ आध्यात्मिक सोर्सेस का मानना है कि इस रात को ना एक बहुत ही खास खगोलीय घटना होती है। मतलब ये एक ऐसा टाइम होता है जब प्लैनेट्स के पोजीशनिंग की वजह से धरती पर एनर्जी का एक खास किस्म का फ्लो महसूस होता है। अब ये जो बात है ना, ये काफी दिलचस्प है। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एकदम सीधी नहीं है, वो थोड़ी झुकी हुई है, और इसी झुकी हुई हालत में वो सूरज के चक्कर काटती है। लेकिन खास तौर पर महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी की ये पोजीशन और उसका ये झुकाव नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में एक ऐसी सिचुएशन बना देते हैं जो पूरे साल में फिर कभी नहीं बनती। तो होता क्या है इस खास खगोलीय स्थिति से? नतीजा ये होता है कि हमारे प्लैनेट पर एनर्जी का एक नेचुरल अपवर्ड फ्लो बनता है, मतलब ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहती है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है ज्वार भाटे का उदाहरण। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या को चांद की ग्रेविटी समुद्र में लहरें उठाती है ना, कुछ कुछ वैसा ही। ये एनालॉजी इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। सोचिए, एक बड़ी लहर आ रही है। अगर किसी को उस लहर पर सवारी करना आता हो तो कितना मजा आएगा, कितना शक्तिशाली अनुभव होगा। ये ऊर्जा की लहर भी वैसी ही है जो साल में बस एक बार आती है। ठीक है, तो प्लैनेट पर एनर्जी ऊपर की तरफ बह रही है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सवाल यह है कि इसका एक इंसान से, एक व्यक्ति से क्या लेना देना है? तो भाई, इसका सीधा कनेक्शन है हमारे शरीर से, और खास तौर पर हमारी रीढ़ की हड्डी से। देखिए, इंसान के विकास में ना रीढ़ की हड्डी का सीधा होना एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसी वजह से हमारे दिमाग का विकास हो पाया। अब महाशिवरात्रि की रात क्या होता है, यही सीधी रीढ़ की हड्डी एक तरह से एंटीना का काम करती है, एक चैनल बन जाती है। और जब ये सीधी होती है तो ये प्लैनेट की उस नेचुरल अपवर्ड एनर्जी को बिना किसी रुकावट के सीधे हमारे दिमाग तक पहुंचने देती है। और यहीं पे रात भर जागने का पूरा लॉजिक समझ में आता है। सोचिए, अगर कोई सो जाए तो क्या होगा? रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहेगी, वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और बस ये जो एनर्जी का फ्लो है वो वहीं रुक जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इस एनर्जी का पूरा फायदा उठाने के लिए रीढ़ को सीधा रखना, मतलब जागते रहना और बैठे रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये बात साफ हो गई कि एक एनर्जी फ्लो है और उसे रिसीव करने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। लेकिन इसका फाइनल गोल क्या है? मतलब इस सारी एनर्जी से आखिर होता क्या है? इसका लक्ष्य है तीसरी आंख का खुलना। अब इसका मतलब ये नहीं कि सच में कोई आंख खुल जाती है, नहीं, ये एक मेटाफर है। इसका मतलब है अपने अंदर की असली क्षमता को पहचानना, एक तरह का सेल्फ रियलाइजेशन। एक उदाहरण से समझते हैं। थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने का आइडिया आने से ठीक पहले उन्हें एक एहसास तो हुआ होगा ना कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। बस वही एहसास, वही मोमेंट उनका तीसरी आंख का खुलना था। और ठीक इसी तरह शिव शब्द का मतलब सिर्फ एक देवता तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा डायमेंशन जो इंसानी समझ से परे है, कुछ ऐसा जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते,
और महाशिवरात्रि की रात बस उसी डायमेंशन को छूने का, उसे एक्सपीरियंस करने का एक मौका है। और ये जो एनोलॉजी है ना, ये इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, हमारी धरती नीली है, महादेव भी नीले हैं। धरती के सिर पर चांद है, महादेव के भी मस्तक पर चांद है। धरती से नदियां निकलती हैं, उनकी जटाओं से गंगा बहती है। धरती के अंदर आग का गोला है और उनके पास अग्नि का तीसरा नेत्र है। मतलब ये कनेक्शन साफ दिखाता है कि कैसे शिव असल में प्रकृति का ही दूसरा रूप है। तो कुल मिला के बात यह है कि महाशिवरात्रि का जागरण एक ऐसा खास मौका है जब कह सकते हैं कि यूनिवर्स खुद हमारी मदद कर रहा होता है। ये उस अंदरूनी जागृति को पाने का एक तरह का शॉर्टकट है जिसके लिए लोगों को, साधकों को सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। और आखिर में बस एक सवाल, एक सोचने वाली बात। अगर एक रात में कुदरत से हमें इतनी बड़ी मदद मिल सकती है, तो जरा सोचिए हमारे खुद के अंदर हर रोज, हर पल कितनी क्षमता छिपी होगी जो बस जागने का इंतजार कर रही है।